नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की गई? दोस्तों अनुच्छेद 16 के 1 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में। याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी भी रूप में स्पर्शता के आचरण को जो है निषिद्ध करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा लागू होता है? स्पर्शता अधिनियम 1955 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? अनुच्छेद 18 के 2 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 किस प्रकार की व्यवस्था है? दोस्तों सामाजिक समता। याद रखें दोस्तों सामाजिक समता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों भाषण स्वतंत्रता में निहित है। याद रखें दोस्तों। किसी राजनीतिक दल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 के 1C में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत विधायिका द्वारा निर्धारित किए गए तर्कसंगत निर्बंध की जांच जो है किसके द्वारा की जाती है? न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा जो है जांच की जाती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल उद्घोषणा की जाती है तब कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19। याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के मुताबिक किसी व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के 2 में। याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 20 के 2 में। अनुच्छेद 20 के 2 के तहत दोहरे दंड से संरक्षण का सिद्धांत किससे लिया गया? दोस्तों अमेरिकन विधि से लिया गया। याद रखें दोस्तों अमेरिकन विधि से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? दोस्तों अनुच्छेद 20 के 3 में। याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 20 के 3 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं? अनुच्छेद 21 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपात स्थिति की उद्घोषणा के बावजूद किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20/21 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? जापान के संविधान से प्रेरित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है अंततः स्थापित किया गया? दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21A के फलस्वरूप पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2019 को देश में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखें दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? अनुच्छेद 21 को जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। याद रखें दोस्तों। भारत के एकमात्र प्रांत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? दोस्तों जम्मू कश्मीर। याद रखें दोस्तों जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और छात्र संगठनों के बीच असम समझौता कब हुआ था? 15 अगस्त 1985 को। असम में लगातार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के
अध्ययनीकरण की प्रगति पर निगरानी कौन कर रहा था दोस्तों? उच्चतम न्यायालय। याद रखें दोस्तों, उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां वर्ष 1951 के बाद एनआरसी सूची को अद्यतन किया गया? दोस्तों असम राज्य में। याद रखें दोस्तों, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। याद रखें दोस्तों, सर्वप्रथम लिखित रूप में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? दोस्तों 1215 के मैग्ना कार्टा में। याद रखें दोस्तों, 1215 के मैग्ना कार्टा में व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा 1215 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इस भाग 3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? अथवा मौलिक अधिकारों को जो है संवैधानिक संरक्षण सर्वप्रथम किस देश में दिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से। याद रखें दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की घोषणा का उल्लेख जो है कहाँ किया गया? बिल ऑफ राइट्स 1689 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपबंधों की तरह संशोधन कर सकती है? 17वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी, कराईकल और माहे की जनता ने कब भारत में विलय का निर्णय लिया था? अक्टूबर 1954 में। याद रखें दोस्तों, अक्टूबर 1954 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनता द्वारा 1954 में दादरा और नगर हवेली को मुक्त कराने तक उस पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का जो है शासन था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को जो है प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया? दोस्तों 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों किंतु दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां राज्य बनाया गया था? 30 मई 1987 को। याद रखें दोस्तों, 30 मई 1987 को। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों वर्ष 1969 में हुई थी। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1969 में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया था? दोस्तों 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। और प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इस नवनिर्मित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? के चंद्रशेखर राव थे तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 23 थी। इनमें से कितने जिले जो हैं तेलंगाना में शामिल किए गए थे? 10 जिले को जो है तेलंगाना में शामिल किया गया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाने
के बाद भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को विधिवत अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखें दोस्तों, सरदार पटेल की जयंती पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जो कि लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कामकाज की भाषा अब उर्दू के स्थान पर कौन सी भाषा होगी? हिंदी भाषा होगी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में जो है मिलती है। याद रखें दोस्तों, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का कहलाता है, प्रजातंत्र जो है कहलाता है। याद रखेंगे, प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग हैं किस संविधान का अनुसरण करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण जो है करता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? 1917 की रूसी क्रांति से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था? 1955 के आबाड़ी अधिवेशन में। याद रखें दोस्तों, 1955 के आबाड़ी अधिवेशन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या उद्देश्य है दोस्तों? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? प्रस्तावना का सहारा जो है लेते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल बाल 1954 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है? बैरोबाड़ी यूनियन का मामला में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को जो है संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाल 1973 में यह प्रश्न सबसे पहले उठा था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? हरमन फाइनर ने। याद रखें दोस्तों। हरमन फाइनर ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाल 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका भी निर्धारण किस मामले में किया गया दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाल 1973 में किया गया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी स्थायी संवैधानिक व संक्रमणकारी उपबंध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। याद रखें दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही।
भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। याद रखें दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 44 में। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, संज्ञेय अपराध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित? अनुच्छेद 32 से 35। कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है कृषि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के A-C में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 राज्य जो हैं मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है। याद रखें दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित? अनुच्छेद 51। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है दोस्तों? भाग 14 में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं। याद रखें दोस्तों, 5। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? 8 जनवरी 1950 को। याद रखें दोस्तों, 8 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का एक केंद्रीकृत रूप जो है किसमें? जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित है। याद रखें दोस्तों, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? अनुच्छेद 51A में जो है सूचीबद्ध किया गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। याद रखें दोस्तों, 7वीं अनुसूची। भारत में सरकारी बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के
अधिकार से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जो है संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 18। कौन सा अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है? मुस्लिम महिला अधिनियम में। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।